राजधानी लखनऊ के शिया पीजी कॉलेज में आज ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी बैठक हुई। इस बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सायम मेहदी और महासचिव यासूब अब्बास बोर्ड के अलावा सभी कार्यकारिणी सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष का भी चयन हुआ और मौलाना सायम मेहदी को फिर से बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। बता दें कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का अधिवेशन इस साल 18 दिसंबर 2022 को मुंबई में आयोजित होगा, जिसमें देश भर के उलेमा व बुद्धिजीवी शिरकत करेंगे। वहीं अधिवेशन से पहले बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसके लिए अध्यक्ष पद का दोबारा चुनाव होना है। बैठक में बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने सदस्यों के सामने मौलाना सायम मेहदी का नाम समक्ष रखा। इसके बाद उपस्थित सभी सदस्यों ने एकमत के साथ मौलाना सायम मेहदी को दोबारा बोर्ड का अध्यक्ष चुना। बैठक के बाद बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि बोर्ड कॉमन सिविल कोड का विरोध करता है। कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण के बजाय शिक्षा और रोजगार पर बात होनी चाहिए, जो हर भारतीय का अधिकार है। वहीं उन्होंने गुजरात में कॉमन सिविल कोड के लागू करने की तैयारी का भी विरोध किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में मदरसा अरबिया का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इसे बदनाम नहीं करना चाहिए। वहीं अमृत विचार से ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सायम मेहदी ने बातचीत करते हुए बताया कि 14 नवंबर को सऊदी अरब के प्रिंस शाह सलमान भारत यात्रा पर आ रहे हैं, जिसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब में मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी और उनके बेटों की कब्रों पर अभी तक कोई छत नहीं बनी है और न ही हमें बनाने की इजाज़त दे रहे हैं। वहीं इस विषय को लेकर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि हमने पत्र में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की गुजारिश की है कि वह अपने प्रभावों का इस्तेमाल करते हुए सऊदी सरकार पर दबाव बनाए कि वहां की रोज़ों का निर्माण करे या भारत के शिया मुसलमानों को निर्माण करने की इजाज़त दे। इसके अलावा उन्होंने हिजाब और मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अभी सुबह ही मीटिंग हुई थी, जिसमें सेकंड टाइम मुझे ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। तो मैं पहले अपने पूरे साथियों को धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने मेरे कार्य से पर अपने भरोसे का इजहार किया। और इस वक्त हमारे पास 2-3 मुद्दे थे जिसके ऊपर हमें वार्ता करना थी, वो हमने वार्ता की और उसके बाद प्रोग्राम समाप्त हो गया। सर, किन किन मुद्दों पे बात हुई थी? देखिए, पहली चीज़ तो ये थी कि हम जो सालाना नहीं बल्कि एक इजलास जिसे हम अपनी उर्दू ज़बान में कहते हैं सम्मेलन के तौर पर, वो होता है बड़े पैमाने पर, जिसमें पूरे देश के लोग आते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं। तो अब की हम 18 दिसंबर को बम्बई में ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इसके ऊपर वार्ता हुई। दूसरी चीज़ ये है कि सऊदी अरब के किंग जो हैं, उनके पुत्र 14 नवंबर को दिल्ली आ रहे हैं। तो हम एक प्रोग्राम 8 शव्वाल को हर साल करते हैं, जिसमें ये शाह सऊद से डिमांड करते हैं कि वहाँ पर हमारे इमामों की, हमारे मासूमों की कब्रें जो बनी हैं उनको बनाने के लिए हमें परमिशन दी जाए। चूँकि वो कब्रें जिनके ऊपर छत नहीं है, जिनके ऊपर चारदीवारी नहीं है, वो हालांकि इतने बड़े लोगों की कब्रें हैं कि जिनको मुसलमान भी मानते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मोहम्मद साहब की बेटी, मोहम्मद साहब के नवासे, उनकी परिवार की कब्रें जन्नतुल बकी में बग़ैर पत्थर के यूं ही कच्ची पड़ी हुई है। लिहाजा हमारी डिमांड ये है कि उनको पक्का बनाया जाए, उसके ऊपर छत बनाई जाए, उसके ऊपर रोज़ा बनवाया जाए, ताकि दुनिया को मालूम हो सके कि ये रोज़े किसके हैं। और हम सऊदी हुकूमत से ये डिमांड करते हैं कि आप सिर्फ हमें परमिशन दे दें, तो पूरी दुनिया का शिया मुसलमान इस बात पर तैयार है कि वो अच्छे से अच्छे रोज़ा अपने पैसे से ख़ुद बनाएगा। हम सऊदी हुकूमत से एक पैसे का मुतालबा भी नहीं करते।
सिर्फ इसका मुतालबा करते हैं, इसकी डिमांड करते हैं कि वो हमें रोज़े बनाने की परमिशन दे दें। और इसी के लिए हम चाहते ये हैं कि अपने प्राइम मिनिस्टर से और अपने प्रेसिडेंट से हम 14 से पहले अगर मिल पाएंगे तो मिल के ये उनसे डिमांड करेंगे, और अगर समय नहीं मिल पाया तो फिर हम अपने प्रोटेस्ट के ज़रिए से उनसे ये बात पहुंचाना चाहते हैं। सर दोबारा अध्यक्ष बनाए गए हैं, आगे क्या रणनीति होगी बोर्ड को लेकर? देखिए, हमारी रणनीति जो है वो उसके बिल्कुल क्लियर है कि हम शियाइज़म के सिलसिले में जो अगर कहीं पर शियाइज़म के साथ ज़्यादती होती है तो उस विषय पर उस प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर से वार्ता करते हैं और उनको समाप्त करने की बात करते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले की बात यह कि कर्नाटक में आपके हिजाब की बात थी, उसमें हमने प्रोटेस्ट किया, चीफ मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा और मतलब ये कि प्रोटेस्ट हमने किया। या आपके महाराष्ट्र में अजान पर पाबंदी लगने की जो बात थी उसके पर भी हमने प्रोटेस्ट किया। हमारा कहना ये है कि देश के संविधान के अनुसार काम होना चाहिए।